हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस हमने जितना भी काम किया था लॉगिन और साइन अप का, आज हम उसका वैलिडेशन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। वैलिडेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने उसको आईडीज़ असाइन करने हैं। हमारे पास जो जावा के पास हमने 3 एक्टिविटीज़ बनाई थी, जावा और रिसोर्स फाइल में। यहाँ पे जो लेआउट्स हैं इसमें हम जाते हैं, सबसे पहले हम लॉगिन में जाते हैं। हमारी मेन एक्टिविटी में लॉगिन था। यहाँ पे हम इसको आईडीज़ असाइन करेंगे। आईडी असाइन करने के बाद फिर हम साइन अप में जाएंगे, उसमें भी आईडी असाइन करेंगे। सबसे पहले हम अगर आपने डिज़ाइन को वैलिडेशन करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ना है। सबसे पहले हम इसके फील्ड में जाते हैं, ये ईमेल का फील्ड है, इसके एडिट टेक्स्ट में हम गए। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको आईडी असाइन करना है। आपने लिखना है आईडी, इंटर प्रेस करना है, फिर ये प्लस आईडी आपके पास आ जाएगा, फिर आपने इंटर प्रेस करना है। अब इसको आपने नेम दे देना है। यहाँ पे मैं 80 ईमेल के नाम से नेम दे देता हूँ। या अब हम इस वक्त आईडी असाइन मतलब ये हमने इसको आईडी दे दी है। इसके बाद हम पासवर्ड पे आते हैं। सेम इसी तरह हम यहाँ पे इंटर करते हैं आईडी, आईडी इंटर, फिर इंटर करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 80 पासवर्ड। ठीक है। अब हम बटन पे आते हैं। बटन पे हम इसको आईडी असाइन करते हैं, आईडी आईडी बटन लॉगिन। आप यहाँ पे कोई भी आईडी दे सकते हैं, नाम आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आपको भी वही देंगे, लेकिन वो आपको जो नेम है वो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे इस पे पिक्चर पे भी अप्लाई करेंगे, लेकिन ये हम बाद में करेंगे। और साइन अप हियर जो है इस पर हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसके हम लॉगिन के जावा फाइल में आते हैं, मैन एक्टिविटी डॉट जावा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ करेंगे। हमारे पास क्या था, एडिट टेक्स्ट था। हम यहाँ पे लिखेंगे एडिट टेक्स्ट और हम इसको आईडी दे देंगे। क्या क्या देना है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे एडिट टेक्स्ट के। हमारे पास जो यहाँ पे फील्ड्स है वो है, एक है ईमेल का और एक है पासवर्ड का। तो हम यहाँ पे इसको 80 ईमेल और 80 पासवर्ड ये दे देते हैं। अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसको हमने इनिशियलाइज़ करना है, इसी ऑब्जेक्ट को उस आईडीज़ के साथ इनिशियलाइज़ करना है जो एक्सएमएल में है। यहाँ पे हमने लिखना है 80 ml। हम इसी ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपने इसको अब कनेक्ट करना है उसके साथ, एक्सएमएल के साथ। यहाँ पे आपने लिखना है पॉइंट, एक इसको इक्वल कर देना है, पॉइंट व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, वो जो आपने वहाँ पे एक्सएमएल में दिया था आईडी एमएल को, आपने वही आईडी अब यहाँ पे देना है। यहाँ पे ये देखिए, इसको आप यहाँ से कॉपी करें। मैं आपको इजी वे बता देता हूँ, आप डायरेक्ट भी यहाँ से ले सकते हैं। 80 पासवर्ड यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है नीचे ये वाला, अब इसको हम पॉइंट व्यू बाय आईडी करेंगे, आर डॉट आई डी डॉट 80 पासवर्ड। ठीक है। ये वो पासवर्ड है जो हमने एक्सएमएल फाइल के लॉगिन में दिया था, लॉगिन के फाइल के एक्सएमएल में दिया था। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास था बटन। बटन को अभी हमने नहीं दिया तो हम बटन को भी दे देते हैं। बटन को हमने आईडी क्या दिया है, बटन लॉगिन। ओके। तो हम यहाँ पे बटन को भी इनिशियलाइज़ करते हैं। बटन बटन जो हमने यूज़ किया वो मटेरियल लेआउट का बटन है। तो हम इसका जो टैग है इसको यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसका हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट बटन लॉगिन के नाम से। ठीक है। अब बटन लॉगिन को भी यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ करते हैं, बटन लॉगिन। यहाँ पे हम बटन लॉगिन कर देते हैं, बटन लॉगिन इक्वल टू पॉइंट व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बटन लॉगिन। वो आईडी हम दे देते हैं जो हमने इसको दिया था एक्सएमएल में। ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, बटन लॉगिन जो है यही वाला, इस पे हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर हमने लिखना है न्यू, फिर हम स्पेस दे देंगे, फिर कैपिटल वी लिखेंगे तो ये व्यू ऑन क्लिक लिसनर आ जाएगा। ये एक मेथड है, आपने इस पर क्लिक कर देना है तो ये आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पे हम कोई भी फंक्शन प्रोवाइड करना परफॉर्म करना चाहते हैं, हमने नेक्स्ट एक्टिविटी भी जाना है, डेटा को सेव करवाना है या जो भी करना है ये हम नेक्स्ट में करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे कुछ भी शो करवाते हैं, कोई मैसेज टोस्ट करवाते हैं कि हाँ हमारे बटन पे क्लिक हो गया या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट
फिर यहाँ पे इसी एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, तो हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, या आप लिखे मैन एक्टिविटी डॉट दिस, मैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। यहाँ पे फिर मैं इसको मैसेज शो करवाना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए हमारे स्क्रीन पे कि लॉगिन क्लिक्ड या एक्शन परफॉर्म्ड, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं आप लिखें। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर एक कॉमा लगाते हैं। जो टॉस्ट है इसकी 3 वेरिएबल्स होते हैं, मतलब 3 इसके जो चाइल्ड्स है, मतलब इसके अंदर जो यूज़ होने हैं 3 चीज़ें होते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाद मैसेज है, उसके बाद आपने टॉस्ट का लेंथ बताना है। टॉस्ट डॉट लेंथ, लेंथ आप शॉर्ट देना चाहते हैं या लॉन्ग देना चाहते हैं, लेंथ शॉर्ट दे देता हूँ। फिर उसके बाद आप इसी टॉस्ट को शो करवा देते हैं, तो ये हमारे एप्लीकेशन में रन हो जाएगा। हम अपने एप्लीकेशन में इसको रन करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कैसे काम कर रहा है। अभी ये रन हो जाएगा, तब तक हमने हम जो सेकंड है साइन अप वाला उस पे भी जाते हैं हम, लेकिन पहले ये रन हो जाए ताकि आप लोगों को भी पता चले। ये देखें ये यहाँ पे रन हो रहा है, कंटिन्यू है। ये जैसे ही रन होता है फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। आप यहाँ से लाइव देख सकते हैं। आप लोग साथ साथ इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें जिस तरह मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आगे फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएंगे और आप लोग अभी बिगनर लेवल पे हो। अगर प्रॉब्लम्स आ गए तो आप लोगों से सॉल्व नहीं होंगे। सो आप ट्राई करें कि जिस तरह मैं करवा रहा हूँ वैसे कर लें। हमारा एप्लीकेशन रन हो चुकी है, यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन है, उसके बाद हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आनी चाहिए। लॉगिन स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे हमने बटन पे एक्शन परफॉर्म किया था कि यहाँ पे जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास शो हो जाना चाहिए कि लॉगिन क्लिक, ये जो टेक्स्ट है ये हमें शो हो जाना चाहिए। हाँ, तो हम देखते हैं हम ये क्या ये काम करता है या नहीं करता। हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये देखें लॉगिन क्लिक, यहाँ पे हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म हो गया। अब सेम इसी तरह हम वैलिडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्टिविटी को नेक्स्ट शो करवा सकते हैं, यहाँ पे किसी भी डेटा को हम सेव करवा सकते हैं इसी तरह एक्शन के थ्रू। तो हम अभी क्या करते हैं, हमारा लॉगिन का काम कंप्लीट हो गया। अब हमने जाना है अपने साइन अप पे। साइन अप के हम आईडीज़ में जाते हैं। सबसे पहले हम इसके एक्सएमएल फाइल में जाते हैं। एक्सएमएल फाइल में हम यहाँ पे जो शो करवा रहे हैं, यहाँ पे इंटर नेम, नेम को हम सबमिट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको आईडी दे देते हैं। आईडी आईडी एडिट टेक्स्ट नेम, ओके। फिर उसके बाद हम एमएल में आते हैं। यहाँ पे जब आप डिज़ाइन के किसी फील्ड पे क्लिक करते हैं वो आपको उसी फील्ड के कोड में खुद ही लेके जाएगा। यहाँ पे हम आईडी लिख लेते हैं, आईडी 80 एमएल साइन अप। यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं। आप बेस्ट तो ये है कि आप बाइंडिंग यूज़ कर लें, लेकिन इस वक्त हम आईडीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आईडी आपने बहुत ध्यान से देनी है ताकि आप बाद में गलत आईडीज़ कनेक्ट ना करें। आईडी 80 पासवर्ड साइन अप वाला, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे हम लॉगिन में भी कर रहे हैं। फिर अगर आप लोग गलत साइन अप कर लेते हैं, वो गलत आईडीज़ दे देते हैं, तो फिर आप लोग का एप्लीकेशन जो है वो नहीं चलेगा, एप्लीकेशन क्रैश होगी। फिर आप लोग को मसला होगा कि ये कैसे होगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप लोगों ने आईडीज़ तो दी होगी लेकिन गलत दी होगी। मतलब लॉगिन के आईडीज़ आपने साइन अप को असाइन की होगी, तो इस तरह फिर आप लोग को मसला आएगा। आप लोगों ने आईडीज़ बहुत ध्यान से देनी है। यहाँ पे मैं देता हूँ कन्फर्म 80 कन्फर्म और साइन अप, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो फील्ड है ये साइन अप का है, इस वजह से मैं साइन अप साथ यूज़ कर रहा हूँ जस्ट अपने लिए। आप लोग कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम आईडी में आते हैं, यहाँ पे आईडी बटन साइन अप लिख लेते हैं, ओके। अब हम इसके जावा फाइल में जाते हैं, साइन अप के जावा फाइल में यहाँ पे हम आते हैं। अब हमें क्या करना पड़ना है, सबसे पहले तो हमें क्लास में आना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें कितनी चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट हमारे पास एडिट टेक्स्ट कौन कौन से थे, नेम था, ईमेल था, पासवर्ड था और कंफर्म पासवर्ड था, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या था, बटन था। बटन हमारे पास मटेरियल लेआउट का था, हम उसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं जैसे हमने लॉगिन में किया, ठीक है। कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम बटन साइन अप के नाम से दे देते हैं। यहाँ पे आप कैमल केस यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये इस तरह, मतलब जो नेक्स्ट वर्ड आता है उसका फर्स्ट जो लेटर है उसको कैपिटल लिखें। ये हमने लिख लिया, बटन साइन अप भी लिख लिया। अब हम आते हैं इसको, उसको आईडीज़ असाइन करते हैं। नेम इक्वल टू पॉइंट व्यू बाय आईडी,
r.id.atml, सॉरी 80 नेम के नाम से किया था। और उसके बाद हम सेम इसी तरह करना चाहते हैं ईमेल के लिए। ईमेल इक्वल टू पॉइंट व्यू बाई आईडी r.id.at ईमेल साइनअप वाला, ये देखें। और अगर आप चाहते हैं ना, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ, डुप्लिकेट हो जाएगा। इसके बाद मुझे चाहिए पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ पासवर्ड, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ले लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे चाहिए 80 पासवर्ड साइनअप वाला, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरह कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद लिखें तो आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पॉइंट व्यू बाई आईडी r.id., कंफर्म पासवर्ड है ना, 80 कंफर्म पासवर्ड साइनअप वाला, ये हो गया। और अब हमारे पास जो बटन है उसको भी हमने कनेक्ट करना है। बटन साइनअप इक्वल टू पॉइंट व्यू बाई आईडी r.id.बटन साइनअप, ओके। अब हम इसी बटन पे भी इसी तरह कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे भी हम आ जाते हैं टॉस्ट पुट करवाते हैं। यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट हम गेट एप्लीकेशन डॉट, मतलब यही कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं जिस एक्टिविटी में हम हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे शो करवाते हैं कि रजिस्टर कंप्लीटेड या रजिस्टर जस्ट क्लिक्ड, कोई भी मैसेज हम शो करवाना चाहते हैं। अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो काम है ये चलता है कि नहीं। आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक जितना हमने काम किया इसको आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो कल क्लास है वो, आज जूम की क्लास में स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नेक्स्ट क्लास में हम एनिमेशन करेंगे। कल हम एनिमेशन करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें फिर हम इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वैलिडेशन को हम कंप्लीट वैलिडेशन करेंगे और फुल प्रोफेशनल वे से। आप लोगों ने साथ साथ अपनी इसको प्रैक्टिस करना है और सेम इसी तरह करना है ताकि आप लोग को एरर ना आए। फिर भी अगर कोई मसला आता है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं फेसबुक के ग्रुप में। यहाँ पे एप्लीकेशन अभी रन हो जाएगी, तो ये जैसे ही रन हो जाए फिर आप लोग को ये मैं दिखाता हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन होने वाली, एप्लीकेशन लॉन्चिंग, बट इट डजंट रन। क्यों? हम इसको दोबारा रन करते हैं, ये हो जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल, लॉन्च, ये देखिए लॉन्चिंग एक्टिविटी, स्प्लैश स्क्रीन। यहाँ पे लॉगिन का काम जो हमने पहले किया था वो तो हो गया था ना, लॉगिन क्लिक्ड। अब हम जाते हैं इसके साइन अप पे। साइन अप हियर जो है वो हमने इस टेक्स्ट व्यू के साथ कनेक्ट किया है। हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये शो करवाया था, इसको क्लिक होने पे रजिस्टर जस्ट क्लिक, ये जब हम इस साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये जो टेक्स्ट है ये शो हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये शो होता है या नहीं। इस पर क्लिक करते हैं, हाँ ठीक है, रजिस्टर जस्ट क्लिक, ये एक्शन परफॉर्म हो गया है। इस तरह आप इसमें न्यू एक्टिविटी पे जा सकते हैं, आप डेटा को सेव करवा सकते हैं। जो भी आप एक्शन करना चाहते हैं आप बटन के क्लिक होने पे करते हैं। और बटन के क्लिक के लिए या तो आप आईडीज यूज़ करेंगे और या फिर आपने ऑन क्लिक का फंक्शन जो है वो यूज़ करना है। वो भी आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आप लोग को समझा दूंगा कि वो आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोग आईडीज यूज़ ना करें, आप बाइंडिंग यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सारा समझा दूंगा। ओके, आज के लिए फिर हमारा लेक्चर जो है वो इतना है।